गेट रेडी फॉर क्लास 9। आज हम लिखेंगे लेक्शन 3, das würde ich nie tun। पार्ट ए, लेसन 1। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है लीज दी फोरम्स बाइट्रेगर und macht die Aufgaben। तो इस केस में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। बाइट्रेगर मतलब होता है ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में आपको जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं या फिर आपको ब्लॉग पोस्ट होते हैं या सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम लोग बाइट्राग। देयर बाइट्राग होता है ये, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया नुमा आइंस में देयर बाइट्राग। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने आर्टिकल्स लिए हुए हैं। अब कहाँ से इनका सोर्स है नहीं आइडिया, बट ये आपको जनरली न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पोस्ट से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है लीज करो यानी कि पढ़ो और मख दी ऑफ गाबन, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस को करो। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा गेफ्यूलर ट्रॉयमो und इमोशनन। गेफ्यूलर यानी कि फीलिंग्स, ट्रॉयमो होता है हमारे सपने, सपने, और इमोशंस आप समझ ही रहे हैं ना, बट इसको कैसे बोलेंगे, इमोशनन। ओके, तो यहाँ पे 3 तरीके के इन्होंने टॉपिक लिए हैं जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे हमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। लीबस फोरम सबसे पहला है, किसके थ्रू है, जबीना एक लड़की है 13 ईयर्स की। वो क्या बोलती हैं, Liebes Forum, eigentlich habe ich schon seit ich ganz klein war das Gefühl, dass meine Eltern mich nicht lieben। वो कहती हैं eigentlich habe ich schon, मेरे को जो है हमेशा से जो है ऐसा एक फीलिंग रहती है, seit ich ganz klein war, या as since I was a kid, seit मतलब since, ganz klein मतलब very young, जब मैं बहुत छोटी थी, war means was, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे ऐसी फीलिंग आती है, das Gefühl, dass meine Eltern mich nicht lieben, कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे नहीं चाहते हैं, नहीं प्यार करते हैं, उसको हमेशा से ऐसी फीलिंग रही है। Sie haben mit mir nie Zeit verbracht, उन्होंने कभी भी जो है मेरे साथ समय नहीं बिताया। verbracht जो है वो आया है वर्ब verbringen से, verbracht जो है हमारा वो है verbringen, इसका मतलब होता है टू स्पेंड टाइम विथ समवन, टू स्पेंड टाइम विथ समवन। ओके, जैसे हम लोग सर्दियों या गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी, दादा दादी के यहाँ जाते थे या रिश्तेदारों के घर जाते थे, हम क्या करते थे, ज़ाइड फब्रिंगन, समय गुजारते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे ज़बीना कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी जो है मेरे साथ समय नहीं गुजारा। जी मतलब दे, पेरेंट्स, ठीक है। जी हाबन मिट मियर, मेरे साथ, ने मीन्स नेवर, कभी भी, ज़ाइड फब्राक, कभी भी समय नहीं गुजारा। और जाखन बाई गिब्राख्त, जाखन मतलब चीज़ें, थिंग्स, बाई गेब्राख आया है, ये दोनों ही पास्ट टेंस बने हैं यहाँ पे ना, फब्राख और बाई गेब्राख जो है उसका ओरिजिनल वर्ब है बाई ब्रिंगन, दोनों में ही ब्रिंगन है। और देखिए ब्रिंगन से ब्राख्त बना है, दोनों में फब्राख्त और गेब्राख्त, ठीक है। बाई ब्रिंगन ये एक 10 बार वर्ब है, इसीलिए पहले इसका मतलब समझते हैं। बाई ब्रिंगन का मतलब होता है किसी को टीच करना, पढ़ाना, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं या फिर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, बाई ब्रिंगन। तो वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कोई चीज़ें जो है सिखाई भी नहीं है, oder Sachen beigebracht, नहीं बताया। ओके, nur selten unternahmen wir etwas in der Familie, nur selten बहुत कम ही, unternahmen आया है हमारा, ये अगेन पास्ट टेंस है, ये हमारा ओरिजिनल वर्ब है unternehmen। ओके, unternehmen मतलब होता है टू मीट, जब हम लोग अपनी फैमिली के फंक्शन में जाते हैं और हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं, उसको हम कहते हैं unternehmen। nur selten unternahmen wir etwas in der Familie, बहुत कम ही जो है हम selten अपने फैमिली से मिलते थे, है ना। wir Karten spielen, वी कार्टन स्पीलन, जैसे कि वी मतलब जैसे कि हम लोग कार्ड खेल लेते थे, है ना। ओरा ausflüge machen, ये एक साथ है ओरा, ठीक है,
ओरा, या फिर हम लोग ऑसफ्लूग यानी कि ट्रिप्स कर लेते थे, ऑसफ्लूग मीन्स ट्रिप कर लेते थे। ईश्वारी माइस्ट जाइट जेल्ब्स यूबरलासन, मैं मोस्टली जो है अपने आप से ही, जेल्ब्स यूबरलासन का मतलब होता है इफ समबडी इज लेफ्ट टू वन सेल्फ, यानी कि जैसे बच्चों को हम छोड़ देते हैं खुद से खेल लो अपने आप से, है ना, उसको बोलते हैं जेल्ब्स यूबरलासन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, बिल्कुल एंड नीचे आके देखिए जेल्ब्स यूबरलासन। ठीक है, इसी तरह से हम यूज़ करते हैं खुद से छोड़ देना किसी को अपने यहाँ पे, कि आप खुद से कर लो इसको, लेफ्ट टू वन सेल्फ। ओके, यूबरलासन बहुत अच्छा वर्ब है ये। इश्वाडी माइस्टर जायद जेल्ब्स, तो मेरे को मोस्टली माइजर नहीं है, माइस्टर होना चाहिए, माइस्टन। ओके, इश्वाडी माइस्टन जायद जेल्ब्स यूबरलासन। Ich weiß, dass ich nie das Kind war, das sie sich gewünscht hatten. Ich weiß, मैं ये जानती थी, dass ich nie das Kind war, कि मैं वो बच्चा नहीं हूँ, das sie sich gewünscht hatten, जो उन्होंने अपनी इच्छा से चाहा है। ठीक है, मतलब वो बहुत सैड है एक्चुअली, उसकी बातों में आपको क्या सैडनेस दिख रही है, वो अपने मम्मी पापा को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, और अब वो कहती हैं कि मैं वो हमेशा से बच्चा रही हूँ जिसको वो कभी चाहते भी नहीं थे। गेवुंश्ड विंशन, हाँ, हार्टन मीन्स दे हैड विश्ड दैट चाइल्ड, उन्होंने कभी भी मुझे चाहा नहीं। शायद उनका जीवन में आना, ये वो कह रही हैं कि वो मैं ऐसे आ गई जीवन में, है ना। Ich glaube, meine Eltern waren immer enttäuscht von mir. Enttäuscht यानी कि disappointed। जब हम किसी से disappoint होते हैं कि यार निराश होते हैं, तो उसको कहते हैं entoition। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ब। काफ़ी अच्छे वर्ब्स इन्होंने यहाँ पे डाले हैं, और मोस्टली ये सारा का सारा प्रेटेरिटुम फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में ही बोला गया है। Deshalb fällt mir schwer alles zu lernen, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने, मेरे माता पिता ने मेरे पे बहुत समय नहीं इन्वेस्ट किया, इसीलिए deshalb fällt mir schwer, ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, alles zu lernen, सब खुद से जो सीखना था मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा लाइफ में। also ich konnte sehr spät laufen, इसीलिए मैं बहुत देर से मैंने दौड़ना शुरू किया या चलना शुरू किया। spät laufen, राड फारन साइकिल चलानी लेट की, और schwimmen, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत लेट से अपनी लाइफ में स्टार्ट की। weil ich mich so doof anstelle, डूफ अनस्टेलन का मतलब होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्टूपिडली बिहेव करते हैं, टू एक्ट स्टूपिडली, हाँ, उसको कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं जिश डुम अनस्टेलन। ओके, बेवकूफ़ी पना, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर तो बहुत बेवकूफ़ वाला इंसान नज़र आता है ना, तो उसको कहते हैं जिश डुम अनस्टेलन। तो यहाँ पे वो कहती है वाइल इश मिश जो डूफ अनस्टेलर, क्योंकि वाइल, ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज में यहाँ पे वाइल इश मिश जो डूफ अनस्टेलर, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में वाइल के साथ अनस्टेलर वर्ब हमारा लास्ट में आया, फिर कॉमा, उसके बाद हमारा मेन क्लॉज है। बिन ich immer von anderen Kindern ausgelacht, ausgelacht यानी कि auslachen, जब दूसरे लोग हम पे हंसते हैं उसको हम, लाखन मतलब हंसना, पर जब दूसरे मुझको देखकर हंस रहे हैं मेरी किसी कमी पर, तो उसको कहा जाता है, वो वर्ब होता है auslachen। ओके, auslachen, टू लाफ एट somebody, टू लाफ एट, ठीक है, लाखन मीन्स टू लाफ और टू लाफ एट मीन्स auslachen, टू लाफ एट someone और somebody। ओके, तो क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा स्टूपिडली बिहेव करती थी, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला कि बहुत स्मार्ट हो जाती लाइफ में, तो इसीलिए बिन इश एमा फॉन अंडरन किंडन, अंडरन किंडन दूसरे बच्चों के द्वारा मुझ पे वो लोग हंसते थे मुझ पे, ऑस के लाख्ट, तो मुझे हंसी का पात्र बनना पड़ता था। तो ये सबीना ने अपने फोरम में लिखा है और उसने अपनी फीलिंग्स यहाँ पे जाहिर की हैं। ओके, सबीना हमने पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं लीजा का। Letzten Monat habe ich beim Sport Jan kennengelernt। kennenlernen ये मेरी जान पहचान हुई। सबसे पहले हमने A1 में वर्ब पढ़ा था kennenlernen, किसी को जानना पहचानना। ठीक है, वो कह रही है पिछले महीने habe ich beim Sport, किसमें, स्पोर्ट के थ्रू जो है Jan kennenlernen, उसको मैंने जाना, जान पहचान मेरी उससे हुई। तो आप देखिए ये जो एक्सरसाइज है आपका बेसिकली लेसन में है ना। तो लेसन में जब आप पढ़ते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हों, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो क्या होता है इसमें इम्पॉर्टेंट, आपको एक जो कहते हैं कि आई रीडिंग, आपको इसको जल्दी पढ़ना है क्योंकि समय कम होता है, और आपको अभी ऐसे 2 हैं और आगे भी
दो ऑलरेडी आपको यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक सरसरी निगाह में, जैसे हिंदी में कहते हैं, कि उसको आपको फटाफट पढ़ना होता है। इतना फटाफट पढ़ना है कि आपने वो देखा, और बट ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा उस टाइम। लाइक आपको 60% भी अगर समझ में आता है, लेट्स सपोज 50% भी समझ में आता है, बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि लीजा ने क्या क्या बोला, ठीक है। उतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको देखिए मतलब आता है, जिनको मतलब नहीं आता उनके लिए तो ये सर से निकल जाएगा, ठीक है। बट फिर भी इसमें मैंने काफ़ी सारे वर्ब्स ऐसे देखे जो हम अभी तक जो है हमने क्लास 8 तक पढ़ा है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये एकदम सर के पार चला जाएगा। जो लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं जर्मन, तो उनको ये काफ़ी हद तक समझ में आएगा। तो जब आप लेसन का प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे ही पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही बारी में मुझे पूरा 100% समझ में आएगा, ज़रूरी नहीं है ना। तो इसीलिए आपको एक सरसरी निगाह जो है दौड़ानी है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम के अंदर पढ़ना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। टाइम को भी आपको कंस्ट्रेंट रहता है हमें एग्ज़ाम में, राइट। तो इसको आप ऐसे पढ़ो कि आपको ये चीज़ एक बारी समझ में आ जाए कि लीजा ने ये ऐसा कुछ कुछ बोला था। फिर भले ही आप क्वेश्चन पढ़ के वापस आप इस पे आओ और एक बारी उसको फिर इन डिटेल पढ़ो, ठीक है। ये ट्रिक रहती है लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब यहाँ पे लीजा 16 ईयर्स की हैं, 16 Jahre alt, और उन्होंने लिखा letzten Monat habe ich beim Sportjahren kennengelernt. Die erste Verabredung ist gut gelaufen. Die erste Verabredung मतलब होता है बातचीत। पहली जो बातचीत थी वो अच्छी गुजरी। gelaufen, laufen से बना gelaufen, यानी कि जब मैं पहली बार उससे मिली तो मेरी पहली मीटिंग उसके साथ अच्छी बीती या अच्छी गुजरी। gut gelaufen. ओके, wir beide haben sich prima verstanden. prima मतलब क्या होता है, टॉप क्लास, एकदम एक्सीलेंट। verstanden, हम एक दूसरे को, जब हम बात कर रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे, है ना। जब हम किसी से बात करते हैं और कभी कभी हमको किसी की बात बिल्कुल नहीं समझ में आती, कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा था, मैं बॉलीवुड के बारे में बात कर रही होती हूँ, ठीक है। बट इन दोनों के आपस में जो बातचीत हुई वो कहती हैं wir beide haben sich prima verstanden. हम एक दूसरे की बातें जो चल रही थी हम उसको बहुत अच्छे समझ रहे थे, यानी इंटरेस्ट आ रहा था उन दोनों को एक दूसरे में। Danach haben wir viel mal getroffen, और उसके बाद हम लोग बहुत बारी मिले। getroffen किससे आता है, ट्रेफन से। देखिए ये अब आपका बहुत ज़्यादा सब रिवीजन ही है, क्योंकि हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं। verstanden आता है आपका verstehen से, ठीक है, verstehen से। ट्रेफन से getroffen, miteinander यानी कि एक दूसरे के साथ। geredet, सब चीज पास्ट टेंस में ही बोला जा रहा है, पार्टिसिपल वाइफ फॉर्म में है। geredet, रेडन से आया geredet, बातचीत की। oder zusammen etwas unternommen, unternommen अगेन unternehmen से आया है। unternehmen हमने अभी देखा टू मीट, कई बारी हम लोग मिले भी, unternehmen, ठीक है। इसको जल्दी से अपनी आप नोट्स बना लो, इतने सारे वर्ब्स हैं, इसके पार्टिसिप्स जो आए हैं, जो भी आप अभी तक बनाए हैं उसको उसमें और इंक्लूड करते चलो, राइट। aber seit einer Woche ist das anders, मगर एक हफ्ते से जो चीज़ें हैं बदल गई हैं। aber seit einer Woche, एक हफ्ते से ist das anders, एक हफ्ते से चीज़ें अलग हो रही हैं। von sich aus meldet sich kaum, या von sich, या इस एक हफ्ते से वो जो है मेल्डेड, जिश मेल्डन यानी होता है मिलना, है ना। उसकी जो हाजिरी है वो जिश काउम, काउम मतलब बहुत कम रहेगी, बेरली रहेगी है। und wenn ich ihn telefoniere, और जब मैं उसको फ़ोन करती हूँ, इन लड़का है ना तो इन, जब मैं उसको फ़ोन करती हूँ, erzählt er mir viel weniger, erzählt यानी बताता है, er लड़का है तो अगेन er erzählt mir viel weniger, बहुत ही कम बताता है, वेनिगर, ठीक है। पहले तो बहुत बातें करता था, मगर अब एक हफ्ते से क्या हो गया है, बहुत कम बातें करने लगा है। अब लास्ट में क्या बोलती है, अब ich träume nur von ihm, मैं सिर्फ उसी के सपने देखती हूँ। अब यहाँ पे लीजा ने जो है ट्रॉयमन की बात की, यानी कि सपने। ये दूसरा हमारा टॉपिक था। मेन टॉपिक अगर आप देखो, गेफ्यूले था, ट्रॉयम था और इमोशियन थे ना, इमोशंस। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रॉयम की बात की है। तो आपको जब भी कोई टॉपिक मिले तो आप इस तरीके के जब कंटेंट आपको मिलता है तो आप देखो कि इसका मेन टॉपिक क्या है, वहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है मेरा। अब यहाँ पे लीजा अपने
सपने के बारे में बता रही है कि मैं हमेशा उसी के सपने, वो क्योंकि उसके प्यार में है, राइट, उसको बहुत पसंद है वो लड़का, तो इसीलिए वो उसके सपने देखती रहती है। ओके, चलिए नंबर द्राई पढ़ते हैं आप। ये हो गया हमारा आइंस स्वाय, द्राय है ये हमारा जस्टिन का। जस्टिन जो है 14 यानी कि 14 साल के लड़के हैं जस्टिन। Ich möchte mich so gern mit einem romantischen Mädchen treffen। अब इनका क्या है, ich möchte ये चाहते हैं, ये wants mich so gern mit einem romantischen Mädchen treffen। मुझे एक जो है बहुत ही रोमांटिक लड़की, Mädchen यानी लड़की से मिलना, वो खुद ही 14 साल के हैं, तो उनको जो है एक बहुत ही रोमांटिक लड़की से मिलना है। Den ich träume schon lange von einer liebevollen Freundin। डेन कि मैं, बिकॉज इश ट्रॉयम, अब अगेन ये अपने सपने के बारे में बता रहे हैं, ट्रॉयम कि मैं ऐसा सपना देखता हूँ, शॉन लांग बहुत टाइम से, फॉन आइनर लीबो फॉलन फ्रॉयंडिन, एक ऐसी लड़की जो बहुत ही अफेक्शन से भरी हुई है। लीबो फॉलन मतलब होता है प्यार से या अफेक्शन से भरा हुआ जो होता है, ठीक है। फ्रॉयंडिन आप यहाँ पे गर्ल है, फ्राइंडिन फीमेल बनाया है, यानी कि एक फीमेल पार्टनर से वो मिलना चाहते हैं। और वो कैसी होनी चाहिए, मिटश्वाजन लंगन हारन, हारन यानी कि बाल, ओके, हारन हमारे हो गए बाल, हेयर्स, ठीक है। और उसमें भी उनको कैसा चाहिए, मिट श्वार्जन यानी कि उसके काले घने लंबे बाल, जैसे हम बोलते हैं बाल कैसे हो, नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा है श्वार्जन काले, और लंगन लंबे, काले लंबे और घने तो नहीं लिखा पर काले लंबे बाल लिखा हुआ है। उन ग्रोसन ऑर्गन, और आंखें कैसी चाहिए, बड़ी बड़ी, ग्रोसन ऑर्गन, ठीक है। तो ये सारी वोकैबुलरी आप देखो, हारन ऑर्गन, ये सब हमने गेसुंडहाइट चैप्टर में जो है पूरा फुल बॉडी जब हमने पढ़ा था तब हमने ये देखे थे, है ना। Leider habe ich bis jetzt kein Glück gehabt। Leider unfortunately habe ich bis jetzt, अभी तक जो है मुझे कोई भी लक हासिल नहीं हुआ है, यानी कि मतलब कि मुझे वो लड़की जिससे मैंने सोचा था वो नहीं मिली मुझे अभी तक। Alle meine Freunde haben Freundinnen। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास जो है एक दोस्त है, Freundinnen। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रही है कि सबके पास है पर मेरे पास नहीं है, aber ich nicht, बट आई डोंट हैव वन। ओके, जस्टिन ने अपना यहाँ पे अपने बारे में बताया है। ओके, नेक्स्ट आता है आना का नंबर 4। आना 13 Jahre alt है। Ich bin jetzt seit ein paar Tage Deutscher। Seit ein paar Tage, ein paar Tagen, आना लड़की है ना, शी है, तो इसीलिए डॉइचर होगा, डॉइचर नहीं, डॉइचर लड़के के लिए होगा। ein paar Tagen हमेशा बोलते हैं, यानी कि कुछ दिनों से जो है वो जो है डॉइचर यानी कि एक जर्मन की तरह उसको महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है उनको। Und das war mein emotional स्टर, बाप रे इमोशनलर मुझे लग रहा था मगर इसमें स्टर लगाया हुआ है, ठीक है। 2 मिनट लगा उसको पढ़ने के लिए। उन 10 वा माइन इमोशनल स्टर मोमेंट, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था कि मुझे जो है एक जर्मन सा फील हो रहा था, ठीक है। Ich war so froh, I was very happy। war means was, ich war, I was so, froh means happy, मैं बहुत खुश थी। Ich wohne jetzt schon so lange in Stuttgart। मैं अभी बहुत समय से जो है स्टुटगार्ट, एक सिटी है जर्मन सिटी स्टुटगार्ट, वहाँ रहती हूँ। habe viele deutsche Freunde, और मेरे बहुत सारे डच फ्रेंड्स हैं, जर्मन फ्रेंड्स हैं। Ich gehe ins Gymnasium und meine Noten sind gut und kann perfekt Deutsch। सुपर है ना। Ich gehe ins Gymnasium, गिम्नाजियम एक स्कूल का नाम है, वहाँ पे कई ग्रेड के स्कूल होते हैं, गिम्नाजियम इज़ वन ऑफ देम। तो वो गिम्नाजियम जाती हैं पढ़ने के लिए, और ये बच्चों की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, गिम्नाजियम में जाएगा या रियाल शुले में जाएगा। ऐसे उनके यहाँ पे 2-3 तरीके के स्कूल्स होते हैं ना, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, प्लीज़ फॉरगिव मी अगर उससे ज़्यादा निकल के आएँ तो, ठीक है, क्योंकि उनका पूरा स्कूल सिस्टम मुझे भी आइडिया नहीं है, बट मैंने ऐसा पढ़ा है कि हाँ उनके गिम्नाजियम रियाल शुलो है ना, इस तरीके से
बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। ओके, तो वो जो है गिम्नाजियम में जाती। कई लोग इसको एक्चुअली ना इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इसको जिम समझते हैं, वो जिम नहीं है, ये एक स्कूल है। ये स्कूल का एक नाम है गिम्नाजियम, दास गिम्नाजियम इसको कहते हैं। ओके, ऑल राइट। उन माइने नोटन जिन गुड, नोटन मतलब अब ये वाले कोई नोट नहीं है क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नोटन का मतलब होता है हमारे नंबर्स, यानी कि हमारा मार्क्स, जो मुझको मार्क्स मिलते हैं। जिन गुड वो बहुत अच्छे हैं। उन कान परफेक्ट डॉयज, और मैं बहुत परफेक्ट डॉयज भी बोल पाती हूँ, इसीलिए तो उसको जर्मन जर्मन सा फील आ रहा है। Man kann sagen, dass ich sehr gut इंटीग्रिएट बिन, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टंग ट्विस्टर है। इंटीग्रिएट, ये जो है बेसिकली वर्ड जो है जर्मन में बहुत यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। अभी वो क्या कह रही है, मान खान जागन, आदमी ये ऐसा कह सकता है मेरे लिए, दस इश जिया गुड इंटीग्रिएट बिन, दैट आई एम वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड इन जर्मनी। ऐसा आदमी लोग मेरे लिए कह सकते हैं क्योंकि उसके वो गिम्नाजियम जाती हैं, उसके मार्क्स अच्छे हैं, वो इतनी अच्छी जर्मन बोलती है, तो उसको फील होगा ना, वो कितने साल से स्टटगार्ट में रह रही है, तो ये सारी चीज़ों से वो बहुत खुश है और उसको एक ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो रियल जर्मन हूँ। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेट में। इंटीग्रेट का मतलब वैसे तो इंग्लिश में इंटीग्रेशन है, पर इसका जर्मनी में जब इंटीग्रेट आता है तो उसका मतलब होता है, देखिए जर्मनी का अपना जो है बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, वहाँ लोग बहुत कम ही हैं। जो भी क्राउड है वो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो आते हैं वहाँ पे उनसे बनता है। तो जब भी कोई ऐसा होता है कि किसी कंट्री में कोई वॉर चलती है तो बहुत सारे लोग शरणार्थी बन के जर्मनी में आते हैं, राइट। मैंने अपने स्टे के दौरान बहुत सारे सीरियन और फ़लस्तीनी लोगों को देखा है जो स्टूडेंट्स हैं, और वो मेरे साथ पढ़ते थे। बट उनके देश में क्योंकि वॉर का माहौल है, इसीलिए वो लोग जर्मनी आ जाते थे, और बहुत दिक्कत से वो लोग वहाँ पे आते हैं। कोई पानी के जहाज़ में आता है, कोई बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो जर्मनी में जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट करवाते हैं अपने देश में। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये लोग उनको लैंग्वेज पढ़ाते हैं। सबसे पहला स्टेप कि आप लैंग्वेज में पहले बात कर सकें। तो इसीलिए मेरे साथ काफ़ी सारे सीरियंस थे और फ़लस्तीन मैंने देखे, वहाँ पे लोग थे, बांग्लादेशी थे। तो वो लोगों को सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, और मोस्टली ये सब कोर्सेज जो उनके लिए फ्री रहते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, और जर्मन पॉलिटिशियंस ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो क्राउड है वो बढ़े, और उनके यहाँ कोई जवान लोग हों जो कि उनको आगे प्रमोट, उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें, राइट। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें या पढ़ें अगर गूगल सर्च करके, तो जर्मनी में अभी मोस्टली क्राउड जो बहुत ही ओल्ड एज क्राउड रह गया है। ठीक है, और वहाँ से भी लोग और अच्छी ज़िंदगी की तलाश में बाहर निकल जाते हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं। नहीं, इंडिया में भी ऐसा होता है। तो वहाँ पर क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमको पता नहीं चलता है, मगर जर्मनी की क्राउड बहुत कम है, उनके अपने लोग बहुत कम हैं, उसमें भी वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो उनको जो विदेशी लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनको इंटीग्रेट कराया जाता है, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन कोर्स। ठीक है, कोर्स मीन्स कोर्स, इंटीग्रेशन कोर्स कराया जाता है। उसके बाद पहला लैंग्वेज होता है, सेकंड क्या होता है, उनको कोई हाथ का काम सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने देश में लेट सपोज प्लम्बर थे, है ना, या आप अपने देश में कोई आईटी में काम करने वाले रहे होंगे, या डॉक्टर होंगे, या नर्स होंगे, इस तरीके के आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते थे। अगर आप छोटे हैं 13-14 साल के, तो क्या ही करता होगा, वो तो स्टूडेंट ही होगा, है ना। तो उनको फिर वो यूनिवर्सिटीज़ में उनको इंटीग्रेट करवाते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ भेज देते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक है वहाँ पे, इंटीग्रेशन। और ये जो है आपको आने वाले कुछ समय में इसी तरीके से लेसन में और आपके C1 C2 में तो आपको इसके ऊपर लिखना भी होगा कि इंटीग्रेशन है क्या, जर्मनी में इंटीग्रेशन क्या है और कैसे होता है। तो आपको इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। तो ये वर्ड इंग्लिश में जैसे इंटीग्रेशन है ना, जर्मन में थोड़ा सा ही डिफरेंटली यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब यही है कि विदेशियों को कैसे अपने देश में जर्मनी में वो लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए उनको काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लैंग्वेज ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद उनको स्किल अपग्रेडेशन करवाया जाता है। जैसे मैंने कहा हाथ का काम, आप प्लम्बर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, या नर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है महीनों, और फिर आपको एक सभ्य नागरिक की तरह वो अपने कंट्री में
निकाल दे मतलब उनको डाला जाता है अपने जर्मन्स के बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी बताती हैं कि मैं इतने अच्छे से पढ़ रही हूँ, मैं इतने अच्छे से जर्मन बोल रही हूँ, इतने साल से स्टटगार्ट में रह रही हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज अ गुड इंटीग्रेट बिन, कि मैं बहुत अच्छे से इसमें शामिल हो चुकी हूँ इन मतलब जर्मन्स के साथ में। ठीक है, और नून हैबिश एंडलिश ऑक डेन डॉयचन पास, और अब मेरे पास फाइनली एंडलिश यानी कि फाइनली मेरे पास जो है डेन डॉयचन पास, और मेरे पास जो अब है इनका पास मतलब होता है डेयर पास या राइजर पास, यानी कि पासपोर्ट तक भी है मेरे पास इनका। ठीक है, दस इज जो उन ग्लोबलिश शन, उन ग्लोबलिश मतलब अनबिलीवेबली, शन मीन्स बहुत ही, मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि इतना ये खूबसूरत चीज़ अब मेरी लाइफ में ये हो रहा है। उन ग्लोबलिश शन ब्यूटिफुल, शन मीन्स ब्यूटिफुल। ठीक है, तो क्या पता चलता है ना, बहुत खुश है ना, बहुत खुश है। और बिलीव मी, मैंने अपने सामने इतने ज़्यादा लोग देखे हैं जो वहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का एनवायरनमेंट, उनके वहाँ की हवा, इतनी साफ़ हवा है, सब कुछ है, और इनका वर्क लाइफ कल्चर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफिस से आपको एकदम टाइमली छूटने का मौका, आप अपने घर को टाइम दे सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं जब वो इस तरीके की कोई अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं। ओके, ये थी अन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाते हैं लियोन फुनसेन यारा आल्ट हैं। येडन जोनटाग स्ट्राइटे इश्मिट माइनन एल्टन वेगन डे स्टाशन गर्ल्स, है ना, यानी कि मैं येडन जोनटाग हर संडे को जो है मैं मेरे पेरेंट्स से लड़ता हूँ। स्ट्राइटन, स्ट्राइटन यानी कि टू फाइट, फाइट करता हूँ मेरे एल्टन के साथ, माइनन एल्टन वेगन टाशन गेल्स, किस चीज़ को लेके, पॉकेट मनी को लेके वो लड़ता है। ओके, इश बिकॉमर नो सेन और डी वॉक, मुझे हफ्ते में सिर्फ 10 यूरो मिलते हैं। aber das ist so wenig, या बहुत ही कम है, वेनिश बहुत कम है। weil ich alles selbst bezahlen muss, weil ich क्योंकि मुझको, weil because ich alles selbst bezahlen muss, मुझको सब कुछ खुद से ही, I must pay myself, I must pay myself, किस किस चीज़ का पे करता है वो, कीनो का, क्लामोटन का, कपड़ों का, शूल जाखन या स्कूल की चीज़ों का, हांडी कार्ड, हांडी के सिम का, सिम कार्ड जो होते हैं, हांडी कार्ड इसका आर्टिकल है डी, हांडी कार्ड। ठीक है, सिम कार्ड जो आपको इनिशियल डेज में जब आप जाओगे सबसे पहले, द मोमेंट यू लैंड इन जर्मनी, आपको सबसे पहले एक सिम कार्ड की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको भाषा स्टार्ट हो जाती है फ्लुकहाफन से, जैसे मैंने हमेशा वीडियो बताया, वहाँ से भाषा स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दौड़ के सबसे पहले जाके आदमी क्या लेता है, एक सिम कार्ड, मम्मी पापा से बात करनी है या ओवर व्हाट्सएप तो आजकल हो जाती है, हमारे टाइम में हमें तो पहले जाके सिम कार्ड ही लेना पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा डी हंडी कार्ड होता है सिम कार्ड का मतलब। इश वॉल्टन जॉबन, मैं इश वॉल्ट, आई वॉन्टेड टू, वॉल्टन आया है वॉलन से, मैं चाहता था क्या, शॉन जल्दी से ऑलरेडी जॉब करना। aber das darf ich auch nicht, मगर मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ। darf ich nicht, क्यों, meine Schulnoten waren nämlich schlecht, नोटन अगेन, शूल नोटन यानी कि स्कूल के जो मार्क्स हैं वो कैसे हैं, नेमली श्लेष्ट, गंदे हैं, अच्छे नंबर्स नहीं है, तो कैसे जॉब करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करवाती हूँ, जैसे उसने कहा जॉबन, अब देखिए ये जो है जॉबन, ये से कोई वर्ब है नहीं, ठीक है, इनके एंडिंग में ई एन है, तो ये ऐसा कोई वर्ब है नहीं। बट अब ये इंग्लिश के वर्ड्स जैसे हमारी भाषा में घुस गए हैं हिंदी के, इसी तरीके से जॉबन एक इंग्लिश वर्ड है जॉब, और वो भी जर्मन लैंग्वेज में इसी तरह एज इट इज़ घुस गया है। ठीक है, पर क्योंकि अब जो है इतना ज़्यादा सोशल नेटवर्क और ये सब चल रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं, है ना, तो वो एज इट इज़ वर्ड्स को अडाप्ट कर लेते हैं अब की वोकेबलरी में, जर्मनी में अब वोकेबलरी जो आ रही है वो इसी तरीके से आ रही है। इसके कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ जो मेरी टीचर ने मुझे बताए थे। एक तो हो गया जॉबन, दूसरा हो गया चैटन, चैट करना। ठीक है, ये कोई जर्मन वर्ड नहीं है, मगर अब ये एज इट इज़ यूज़ हो जाता है, या इश चैट मिड डियर, ये हो जाएगा डू चैट टेस्ट, राइट। सुनने में बड़ा अजीब से लग रहा है, बट ये वाकई वर्ब बन चुके हैं आज की तारीख में। गूगल, गूगल, टू गूगल आउट, टू सर्च। ठीक है, तो लोग ऐसे भी आप सुनोगे, जैसे ऑफिस में बैठ रहे थे तो यार इश गूगल दास, तो हम बोलते क्या हो रहा है, इश गूगल
की हो रही है इस गूगल दास या इस गूगल एटवास, हमको लिखते थे ये कैसे बोल रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये वर्ब्स बन चुके हैं, ठीक है। तो चैटन, जॉबन, गूगल और भी बहुत सारे, अभी तो पता नहीं स्काइप कर रहा हूँ मैं तो स्काइपन, और एंड में ई एन लगा देंगे और उसको एज इट इज उसको वर्ब की तरह उसको कॉन्जुगेशन करेंगे, इस गूगल, दू गूगल, एज गूगल्ड, ठीक है। तो ये ऐसे सारे वर्ब्स जी अब आ गई हैं इनके वोकैबुलरी में। तो ये जो है ना शुन जॉबन, दिस इज वन ऑफ देम, जॉबन टू जॉब यानी कि काम करना, टू वर्क, जॉब करना, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो ये ध्यान रखना अगर आज से कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं तो वो समझ जाना कि ये अंग्रेजी वाले ही हैं, चैटन, गूगल, ओके। डाउनलोडन भी, अभी डाउनलोड को तो हेरुंटरलाडन कहते हैं। अगर हम डाउनलोड का अगर प्रॉपर वर्ब देखें, डाउनलोड ऐसे रिचार्ज करने के लिए भी होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। डाउनलोड को हम कहते हैं हेरुंटरलाडन, इसका जर्मन वर्ड है हेरुंटरलाडन, मगर कई लोग ऐसे डाउनलोड ही यूज़ कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें आप काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, इसका एग्जांपल है आपके सामने। ओके, तो लियोन ने बताया और उसने बताया कि किस तरीके से उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपने चीज़ों के लिए, कि उसको खुद से ही सब पे करना पड़ता है। कीनो हो, क्लमोटन हो, शुल्साखन हो या हैंडी कार्ट हो, वो खुद से ही पे करता है। और क्योंकि उसके नंबर जो हैं बहुत गंदे हैं, इसीलिए वो अब जॉब करने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स से जो है वो हर संडे को लड़ता है पॉकेट मनी के वजह से। तो ये लियोन ने अपने बारे में बताया। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं क्लॉज। क्लॉज आया हमारा जिप्सेन, 17 साल का है लड़का, ओके। Ich trainiere Fußball, denn ich will Profispieler werden. Ich trainiere Fußball, मैं फुटबॉल की ट्रेनिंग करता हूँ। den ich will, यहाँ पे den ऐसा होना चाहिए, बिकॉज इश विल या प्रोफी स्पीलर, क्योंकि मैं जो हूँ एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ। वेआर्डन, टू बिकम, आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर, इसीलिए मैं ट्रेनिंग करता हूँ। फॉन मोन्टाग बिस फ्राइटाग haben wir ट्रेनिंग, मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारी ट्रेनिंग्स चलती हैं। am Samstag spielen wir dann gegen eine andere Schule, am Samstag, सैटरडे को हम लोग किसके अगेंस्ट खेलते हैं? eine andere Schule, गेगन मतलब होता है अगेंस्ट, ओके। किसके अगेंस्ट खेलते हैं? गेगन, अगेंस्ट, आइना अंडर शूल, एक दूसरे स्कूल के अगेंस्ट हम लोग खेलते हैं। Wir kommen aus verschiedenen Orten, Orten places, wir kommen aus verschiedene, verschiedene मतलब होता है डिफरेंट, हम बहुत अलग अलग जगह से आते हैं बच्चे लोग सारे, डिफरेंट, ओके। Deshalb müssen wir im Internat wohnen, देसाल, क्योंकि हम अलग अलग जगह से आते हैं सारे बच्चे, इसीलिए देसाल, इसीलिए दैट्स वाई, müssen wir, we must im Internat wohnen। इंटरनाट का मतलब, इंटरनाट होता है हमारा एक तरीके से कि जैसे रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं या फिर बोर्डिंग स्कूल होते हैं, उसको कहते हैं दास इंटरनाट, ओके। ये वो इंटरनेट नहीं है, वो उसमें ई होता है, इसमें आ है, इंटरनाट, ओके। दास इंटरनाट यानी कि आपके बोर्डिंग स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल। तो क्योंकि बच्चे बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, इसीलिए उनको एक बोर्डिंग स्कूल में या रेजिडेंशियल स्कूल में रहना पड़ता है। nur an einem Wochenende im Monat, nur an einem Wochenende, किसी एक वीकेंड में, इम मोनाट महीने के किसी एक वीकेंड में, ड्यूरफन, ड्यूरफन यहाँ पे अब आता है, हमेशा याद रखिएगा, ये मॉडल अब आता है परमिशन के लिए। मे, इंग्लिश में हम बोलते हैं मे, यू मे गो, ठीक है, मे, उनको परमिशन मिलती है किस चीज़ के लिए? दिया उनजरा फमीलिया बेजूखन, ठीक है, महीने में एक किसी वीकेंड में वो अपने पेरेंट्स से, फैमिली से जो है, फैमिली से मिल सकते हैं, बेजूखन यानी विजिट कर सकते हैं। और अब क्लाउस का क्या मानना है इसके बारे में कि वो सिर्फ महीने में एक ही बार मिल सकता है अपने फैमिली से? वो कहता है एसिस शाड, शाड मीन्स होता है निष्कूट, मतलब वो बहुत दुखी है, एसिस शाड, ओ गॉड, वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना, क्योंकि उसको मन करता है कि मैं तो पहले रोज़ जाऊं, पर क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो और जब हम लोग किसी चीज़ को पाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं तो हमें बाकी चीज़ें सेक्रीफाइसेस लाइफ में होती हैं, राइट, हर कोई करता है। तो इसी तरीके से ये भी उसका पार्ट ऑफ है कि वो अपने मम्मी पापा से कम मिल पाता है, मगर वो ट्रेनिंग कर रहा है फुटबॉल की, राइट।
तो लास्ट में उसके अब यहाँ पे कौन सा गेफ्यूल आ रहा है, कौन सा फीलिंग आ रहा है क्लाउस का, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज सैड, ऐसे सैड। ठीक है, अब यही सारी फीलिंग्स अब फिर क्वेश्चंस में हमको पूछा जाएगा कि किसकी क्या फीलिंग थी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने, सैड हो गया है ना। ओके, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। फिर आते हैं Vera 16 Jahre alt. Ich bin einfach überfordert. Überfordert, überfordert का मतलब होता है ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर बर्डन आदमी, जिसके पास बहुत काम रहता है ना, ओवरवेल्म या फिर ओवर बर्डन ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, जिसके पास बहुत सारा काम है। तो ये कह रहा है ich bin einfach überfordert, मैं बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन। वेरा, आई थिंक जो लड़की है वेरा, Im Moment habe ich sehr viel zu tun. Im Moment, इस समय मेरे पास बहुत सब कुछ है करने के लिए। Viel zu tun und mein Leben ist nicht einfach. और मेरा जीवन जो है आसान नहीं है। Einfach means easy. Okay? Easy. मेरी जिंदगी जो आसान नहीं है। Ich muss nächste Woche eine schwere Prüfung ablegen. Ich muss, I must, nächste Woche means next week, eine schwere Prüfung. A very difficult exam I have to give next week. जब हम लोग प्रूफुंग की बात करते हैं ना, डी प्रूफुंग अबलेगन, तो ये वर्ड आता है एक, डी प्रूफुंग अबलेगन। इसको आप ध्यान से देखना, शायद मैंने पहले बताया हुआ है, डी आइने प्रूफुंग अबलेगन, आइने प्रूफुंग यानी कि एग्जाम, अबलेगन मतलब होता है देना, अबलेगन यानी कि एग्जाम हिंदी में हम कहते हैं देना। ठीक है, तो हमेशा प्रूफुंग के साथ अब लेगन ही बोलते हैं। आप अब ये नहीं बोलते आईने प्रूफुंग माखन, एकदम कंप्लीटली गलत होगा। क्या बोलते हैं, आईने प्रूफुंग अब लेगन, एकदम दिमाग में डाल लीजिए वर्ड, आईने प्रूफुंग अब लेगन यानी कि एग्जाम देना। ठीक है, तो यहाँ पर उसको अगले हफ्ते एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम देना है, और क्या करना है साथ में, उन माइंड प्रैक्टिकुम अब्सॉल्वियरन, माइंड प्रैक्टिकुम, प्रैक्टिकुम का मतलब होता है इंटर्नशिप, वो इंटर्नशिप कर रही है। अब्सॉल्वियरन, अब्सॉल्वियरन का मतलब होता है किसी चीज़ को फिनिश करना, ख़त्म करना, अब्सॉल्वियरन ये हमारा नाउन है। और हमेशा ये दो वर्ड्स भी साथ में आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकुम, अलग अलग भी बताती हूँ बट साथ में बोलते हैं, ये नाउन होगा और इसके साथ एक वर्ब। प्रूफुंग में, प्रूफुंग हमारा डी प्रूफुंग नाउन है, ये नाउन है, और अबलेगन हमारा वर्ब है। इनको हमेशा एनवीवी यानी कि नोमन व्यब फरबिंडुंग कहते हैं, एक नाउन के साथ एक वर्ब देते हैं, राइट, एक नाउन के साथ एक वर्ब। हिंदी में भी रहता है खाना खाना, है ना, नहाना धोना, मतलब इस तरीके से हमारे भी साथ में चलते हैं। और इंग्लिश में आई गेस इनको कोलोकेशंस कहते हैं, जो साथ में बोले जाने वर्ड होते हैं, जैसे हॉट कॉफ़ी, है ना, कोल्ड वेदर, तो ये सब चीज़ें सब साथ में सुनाई जानी। इसी तरह से ये सारे वर्ड्स भी जर्मन लैंग्वेज में आपको साथ में ही सुनाई देंगे। आइने प्रूफुंग अबलेगन, प्रैक्टिकुम अब्सॉल्वियरन। ठीक है, तो प्रैक्टिकुम, दास प्रैक्टिकुम अब्सॉल्वियरन, अब्सॉल्वियरन यानी कि टू कंप्लीट योर इंटर्नशिप। अगर अलग अलग देखें तो दास प्रैक्टिकुम होता है, यहाँ पे देखिए इंटर्नशिप, और अब्सॉल्वियरन एक वर्ब है हमारा, यूबरफॉर्डन भी एक वर्ब है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, बाय हार्ट कर लो आप लोग इसको, है ना, ऑन माइंड प्रैक्टिकुम अब्सॉल्वियरन। तो अभी वो बहुत ओवरबर्डन है वेरा जो है। दादू इस माइने लीब ओमा seit 3 Monaten krank, और उस पर उनकी जो ओमा है वो seit 3 Monaten 3 महीने से वो क्या है, क्रांक है, बीमार है, उन लीग टीम क्रांकन हाउस, और हॉस्पिटल में वो है, लीग, लीगन, लीगन से आया है लीग, यानी कि वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं इन द सेंस कि होटल सॉरी हॉस्पिटल में हैं। Ich bin also jeden Tag bei ihr, ich bin also jeden Tag bei ihr, तो इसीलिए मुझे हर दिन जो है उनको जाके देखना होता है। Meine Tage sind einfach zu kurz, मेरे जो दिन हैं बहुत छोटे हैं। Und der Prüfungstermin kommt bald, प्रूफुंग का और एग्ज़ाम का जो टाइम है वो अब नज़दीक आ रहा है। बाल्ड मतलब सून, जल्दी जल्दी वो नज़दीक आ रहा है। Ich schlafe im Moment nur 4 Stunden in der Nacht, और इस समय, im Moment मतलब होता है इस समय, मैं कितने घंटे सोती हूँ, Ich schlafe, वो अभी सिर्फ 4 घंटे सो पाती हैं, इंडियन नक्स रात में, इंडियन नक्स इन द नाइट, इन द नाइट she is telling that I am sleeping in moment, yeah, in that moment I am sleeping only 4 hours in the night,
4 घंटे ही वो सो पाती हैं, जो कि बहुत ही कम है ना। तो ये था वेरा का कॉन्टेक्स्ट जो उन्होंने बताया अपनी ज़िंदगी के बारे में। मिया, लास्ट मिया, माइन एल्टन क्रिटिसियरन अनडाउन माइन फ्रेंड, माइन एल्टन, मेरे जो पेरेंट्स हैं, क्रिटिसियरन क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज, अनडाउन मतलब होता है कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, अनडाउन कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली वो क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज करते हैं। काइनर इज गुड गेनूक, क्या बोलते हैं, काइनर इज गुड गेनूक, कोई भी तुम्हारा फ्रेंड ना मतलब एक कोई भी अच्छा नहीं है। काइनर मीन्स नोबडी, कोई भी अच्छा नहीं है। कई बार पेरेंट्स ऐसे कहते हैं बच्चों को, क्योंकि बर्बाद लोगों के साथ तुम संगत पकड़ के रखी हुई है तुमने, है ना, कोई भी काम का नहीं है, कोई भी एक लायक बच्चा नहीं है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, कहते हैं माँ बाप ऐसे, है ना। ऐसी तरीके से उसके मम्मी पापा भी ऐसे उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई भी एक दोस्त जो है काम का नहीं है, सब निकम्मे हैं। एस ड्यूफन वेड फ्रॉयड सुमिया, एस ड्यूफन वेड फ्रॉयड सुमिया nach Hause kommen, noch darf ich Freunde besuchen। अब यहाँ पे इन्होंने वेडर और नॉक का यूज़ किया है, वेडर और नॉक, जैसे इंग्लिश में आइदर और नाइदर नॉर होता है ना, तो ऐसे इसमें वेडर नॉक होता है। वेडर नॉक का मतलब होता है नाइदर और नॉर, ये नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एस ड्यूफन वेडर फ्रॉयड सुमियर, ना तो नाइदर मेरे फ्रेंड्स मेरे घर में आ सकते हैं, या ड्यूफन अगेन परमिशन, ना वो मेरे घर में ना अलाउड है आने के लिए, ठीक है। नॉक डार्फ इश फ्रॉयड बेजूखन, और ना ही मैं अपने फ्रेंड्स को बेजूख कर सकता हूँ, मैं या उनको जाके मिल सकता हूँ, ना तो वो आते हैं ना तो मैं, मुझे अलाउड है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, राइट। गेस्टन हट आइन शूल फ्रॉयड आंगरूफन, गेस्टन पिछले दिन जो है, हट आइन शूल फ्रॉयड स्कूल के एक फ्रेंड ने मुझे अंगेरूफन यानी फ़ोन किया, और मैंने मोटा हट गेजाक, मेरी मम्मी ने पूछा डस इश नीजो हाउस बिन, तो मेरी मम्मी ने क्या जवाब दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है, जबकि वो घर पर था, मगर मम्मी ने झूठ बोला कि वो घर पर नहीं है। दास फिंडे इश गेमाइन उंट इश बिन जावर, दस फिंडेश के माइन, अच्छा ये एक्सप्रेशन जो होता है दस फिंडेश के माइन, यहाँ मैंने लिखा आई फाइंड इट या आई फाउंड इट अनफेयर, हाँ मम्मी ये बहुत अनफेयर है आपने जो मेरे साथ किया। दस फिंडेश के माइन, ओके। उन इशबिन जावर, इशबिन जावर का मतलब होता है आई एम, जावर का मतलब वैसे हिंदी में देखिए मतलब होता है इसका खट्टा, मगर ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आई एम एंग्री, ठीक है, आई एम एंग्री। कई सारी मूवीज़ अगर आप जर्मन मूवीज़ देखें तो उसमें बच्चे लोग ये जनरली करते हैं, छोटे बच्चे ये लाइन बोलते हैं, इश बिन जाओ ऑफ दिश, मैं तुमसे एंग्री हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे लोगों की ये थोड़ी सी भाषा है, बहुत हाईफाई लोग नहीं बोलते इश बिन जाओ, बट इस तरह से आप देखेंगे या सुनने को मिलेगा आपको इश बिन जाओ, ठीक है। तो ये था मियाँ का कहना। तो यहाँ पे हमने जो है 4 इधर और 4 उधर, 8 लोगों के बच्चों के हमने बारे में पढ़ा, उनके उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और उनके ट्रॉमा, उनके सपनों के बारे में देखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट ए में। wer hat positive Gefühle und wer ist eher traurig? ओके, schreib den Namen der Personen। तो यहाँ पर अब हमको नेम देने हैं उन पर्सन्स के, और उनके यहाँ पे गेफ्यूल है, उनकी फीलिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे इन्होंने पूछा वे हट हु हैज़, वे मीन्स हु हैज़ पॉजिटिव, किसको पॉजिटिव फीलिंग्स है, और किसको जो है एयर ट्राउरिश, और किसको जो है नेगेटिव या फिर सैड फीलिंग्स है, ठीक है, हैप्पी है और सैड है। Schreib die Namen der Personen, तो you have to write the name of the person। यहाँ पे इन्होंने गेनेटिव केस में पूछा है, the names der Personen means of the persons, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग एक एक करके नाम लिखते चलेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पॉजिटिव गेफ्यूल, तो पॉजिटिव गेफ्यूल में इन्होंने लिखा है जस्टिन। जस्टिन का देखिए यहाँ पे है, जस्टिन बोल रहा है ich möchte mich so gern mit einem romantischen Mädchen treffen। तो यहाँ पे उसने अपने जो गर्लफ्रेंड जैसे वो चाहता है कि उसके लंबे काले घने बाल हों, है ना, अभी तक मुझे ग्लुक नहीं हुआ है कि मुझे ऐसी लड़की मिली हो, तो बेसिकली पॉजिटिव गेफ्यूल ही है, खुश है और कोई पार्टनर चाहता है अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव गेफ्यूल है। नंबर 2 में और किस किस का है पॉजिटिव गेफ्यूल,
यहाँ पे इन्होंने एक ही दिया है क्या, आई गेस पॉजिटिव है, हाँ। ओके, सो नेगेटिव गफ्यूल अब किसका है, नेगेटिव गफ्यूल में है, गफ्यूल में है आपका ज़बीना, आई गेस नो, क्लाइन वार, हाँ ये तो बहुत ही नेगेटिव उन्होंने अपने मम्मी पापा के बारे में बोला था। ज़बीना अगर देखें आप यहाँ पे नंबर्स वाई में, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव था। बहुत नेगेटिव थी कि मेरे को बचपन से जो है टाइम फब्रिंग नहीं हुआ है ना, जाइट फब्रिंगन नहीं था, ना तो कोई जाखन बाई ब्रिंगन, ना मुझे कोई चीज़ें सिखाई गई मेरे माता पिता के द्वारा मुझे, ठीक है। वो कभी कभी हम मिलते थे, ठीक है, और अल्लाह, इसीलिए मुझे सब चीज़ जो है दिस आर फेल्ट मी श्योर अल्लाह। ओके, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव में ज़बीना का नाम दे सकते हैं, ज़बीना। एगलिश, एगलिश मतलब कि गुस्सा, गुस्सा किस में दिखता है इन सब में, सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है अभी जो हमने लास्ट पढ़ा मियाँ, जिसमें कि उसने अपने मम्मी पापा के ऊपर जो है वो बहुत एंग्री था कि मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं, मेरे फ्रेंड्स को घर में आने नहीं देते हैं, है ना। Das finde ich gemein, ich bin sauer, ये बहुत एगलिश फीलिंग उसमें शो की है मियाँ ने, लड़की है एगलिश है मियाँ, ठीक है। उसके बाद है यूबरफॉर्डेड, यूबरफॉर्डेड जिसमें कि ओवरबर्डन है, यूबरफॉर्डेड यानी ओवरबर्डन आदमी, ओवरबर्डन, ओवरबर्डन में जिसकी ओमा जो थी बीमार थी, है ना, वो ओवरबर्डन था क्योंकि उसको नेक्स्ट वीक जो है एग्ज़ाम भी देना था, है ना। Ich muss nächste Woche eine schwere Prüfung ablegen und Praktikum absolvieren, ये जो था, ये जो थी वेरा, ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थी। इन्होंने पहली लाइन में भी यही बोला था, Ich bin einfach überfordert, ये देखिए überfordert। तो यही सारी चीज़ें जब आप पढ़ना शुरू करें, जैसे मैंने कहा सरसरी निगाह, फटाफट देखना है इनको, ऐसे आपको गोला गोला या अंडरलाइन मार देना है, फिर बाद में मैच करना है कि क्या कुछ मिल रहा है क्वेश्चन के साथ, है ना। तो यहाँ पे überfordert देखो एग्जैक्टली मिल गया वेरा के साथ। उसके बाद है फरलीप्ट, फरलीप्ट यानी कि प्यार में होना। अब प्यार में यहाँ पे कौन था, प्यार में यहाँ पे एक लड़की है लीज़ा, जिसने बताया कि वो कुछ दिनों पहले एक लड़के यैन से मिली है, कैनन गैलियंट, है ना, यैन कैनन गैलियंट, बट अब जो है वो बहुत वेनिगर बातें करने लगा है, बहुत कम बातें करता है, या एयरजेल्ड फील वेनिगर, है ना। अब वो टेलीफोन करता भी है तो बहुत कम मुझे बताता है, तो यहाँ पे वो प्यार में है पूरी तरीके से। अब बट वो लास्ट में बोलती है आबर इस ट्रॉयमन नूअर फॉन ईम, अभी भी जो है मैं उन्हीं के सपने देखती हूँ, ये फरलीबन है, ये प्यार है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लीज़ा। लीबरफॉल, लीबरफॉल अगेन अफेक्शनेट जो है, यहाँ पर उन्होंने लीबरफॉल, अगर लीबरफॉल है ना, ये नया टाइम पर है, मुझे लगता है कि अना हो सकती है, क्योंकि अना जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स शो किए हैं। जर्मन सीखने के बाद जो है वो उनको बहुत जर्मन जर्मन सा फील आ रहा है, नाइन पार्ट आगर डॉइचर हैं, और वो लास्ट में लिखती भी हैं दास इज जो उन ग्लोबलिशन, बहुत ही अनबिलीवेबली बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे समय से गुजर रही हूँ, है ना। वो परफेक्ट डॉइच बोल सकती हैं, उनकी वो गिम्नाजियम जाती हैं, उनके नोटन यानी कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे अभी अफेक्शनेटली जो अब दिखा रही हैं दैट इज़ अना। ओके, लीबरफॉल, अना प्यार से भरी हुई, लीबरफॉल ओके, अफेक्शन से भरी हुई। ऑल राइट, फिर है पार्ट बी, श्राइब्ड इन नामन डे पर्सन, अगेन हमको नाम लिखने हैं पर्सन्स के, वे हार्ड प्रॉब्लम वेगन, तो उनको जो प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, वेगन मीन्स बिकॉज ऑफ ना, किस किस चीज़ से उनको प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ। सबसे पहला टाशनगेल्ड, तो टाशनगेल्ड तो देखिए साफ साफ उन्होंने वर्ड बोला था कि मम्मी पापा से लड़ाई हो रही है, वेगन टाशनगेल्ड। वो कौन थे, ये देखिए पहली लाइन में उन्होंने टाशनगेल्ड तो बड़ा बड़ा यहाँ लिखा हुआ है, लियोन, वो लियोन थे। इनको टाशनगेल्ड नहीं मिल रहा है पॉकेट मनी सही से, बहुत कम मिल रहा था, है ना। कितना मिल रहा था, 100 यूरो प्रो हफ्ते में सिर्फ 100 यूरो उनको मिलता था, जो कि वाकई बहुत कम है। दूसरा है हाइमवे। अच्छा, अब ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, बिना पता हुए तो फिर हम लोग मुश्किल ही हो जाएगा ना। टाशनगेल्ड मतलब 10 गेल्ड,
das Taschengeld पॉकेट मनी। उसी तरह से हाइमवे होता है das Heimweh। das Heimweh का मतलब होता है होम सिकनेस। जब हम किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और हमको बार बार ही अपने घर की याद आती है, और मम्मी का खाना मिस कर रहा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं मेरे पेट्स को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो बार बार ही जो अपनी घर की याद आती है उसी को हम लोग कहते हैं, जर्मन वर्ड है इसके लिए das Heimweh। हाँ, होम सिकनेस, das Heimweh। किसको होम सिकनेस हो रही थी यहाँ पे? उस लड़के को हो रही थी जो कि अभी इंटरनाट यानी कि एक बोर्डिंग हाउस में, बोर्डिंग के घर में रहता है। वो कौन था? जो प्रैक्टिस कर रहा था फुटबॉल की, है ना, हु वांट्स टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, ये दिस गाय क्लॉस। ये इसको ये बहुत मिस करता है अपनी फैमिली को ना। लास्ट में बोलता है इसे शाड, यानी कि ये बहुत सैड है। तो यहाँ पे इसको जो है घर की याद आ रही है, तो ये है क्लॉस। ओके। ज़ाइटड्रुक का मतलब होता है टाइम का प्रेशर। टाइम का प्रेशर किस आदमी के ऊपर था? किस बच्चे के ऊपर था? डेयर ज़ाइटड्रुक है इसका आर्टिकल, डेयर ज़ाइटड्रुक। आर्टिकल प्लीज़ याद करिएगा साथ साथ में। डेयर ज़ाइटड्रुक, टाइम प्रेशर उस लड़की पे था जिसको एग्ज़ाम देना है, और वो उसकी जो ओमा है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और उसको बार बार ही वहाँ जाना पड़ता है, 4 घंटे वो सो पाती है ना। वो जो है बहुत अंडर प्रेशर है। वेरा, ये वेरा है ना। और उसने पहले ही बोला था यूबरफॉर्डेड का ही दूसरा मतलब हो गया हमारा ज़ाइटड्रुक, अंडर प्रेशर, टाइम का प्रेशर है ना। ये हमारी हो जाएगी वेरा, उसको टाइम का बहुत क्राइसिस है। नंबर 4 फ्रेंडशिप यहाँ पे किस में दिखाई गई है? das Freundschaft। हाँ, फ्रेंडशिप किसकी दिखाई गई है? नंबर 4 फ्रेंडशिप मिया, क्योंकि यहाँ पे वो बार बार ही अपने दोस्तों की जो मम्मी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और वो उसको बुरा लगता है कि वो मेरे फ्रेंड्स को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे पेरेंट्स, है ना। और काइनर इज़ गुड गेनोंग, तो इस चीज़ में जो है उनको फ्रेंडशिप दिखाई गई है कि उनको कितना बुरा लग रहा है अपने पेरेंट्स के थ्रू अपने दोस्तों को बेइज्जत होते देखते, उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो ये है फ्रेंडशिप मिया जो है दिखाती हैं। ट्रॉय मतलब होता है भरोसा ना, ट्रस्ट। ट्रॉय आर्टिकल है डी ट्रॉय, भरोसा। डी ट्रॉय भरोसा किसको है? मेल्टन। देखिए भरोसा इसमें, अब आप माइने एल्टन क्रिटिसिजन राउंड, तो आई थिंक सो इसमें भरोसा भी अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फ्रेंडशिप में कि उसको भरोसा भी अपने फ्रेंड्स के ऊपर, है ना। Das finde ich gemein। आई गेस ट्रॉय में मिया भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बट क्योंकि इसमें फ्रेंडशिप के बारे में ज़्यादा, मगर वो उसको भरोसा भी अपने फ्रेंड्स में ना। माइना एल्टन क्रिटिसिजन काइनर इज गुड किन्नू weder Freunde zu mir nach Hause। Ich bin sauer। आगे सब मियाँ इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 लीब, लव टी लीब होता है, क्योंकि दोनों की एंडिंग देखिए, ट्रॉय और लीब में एक्स्ट्रा एंड में ई है, दोनों ही जो है फेमिनिन है, ठीक है। लीब, अब प्यार जो है, प्यार तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लीब जो है लीज़ा को ही यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार में है ना। तो लीब में होगा लीज़ा। ओके, ये हमारा अब यहाँ पे एक चीज़ और है, लीबरफॉल जो है वो एडजेक्टिव है, तो बेसिकली लीबरफॉल में एल छोटा ही आएगा, एडजेक्टिव भी है तभी भी, ठीक है। लविंगली या एफेक्शनेटली इसको इंग्लिश में इसका मतलब होता है। फिर आ जाते हैं पार्ट सी में, beantworte die Fragen in 1 bis 2 Sätze। तो 1 से 2 सेंटेंस में आपको यहाँ पे लिखना है। Nummer 1, was für ein Problem hat Sabina? ज़बीना का सबसे पहले हम लोग जाएंगे, और ज़बीना का ये वाला है, ज़बीना का है ना, सबसे पहला वाला था। तो उसको क्या प्रॉब्लम थी ज़बीना को? Es fehlt Sabina schwer alles zu lernen। उसको सब चीज़ जो है सीखने में बहुत दिक्कत थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लिखी जा सकती हैं, पर यहाँ पे उसने कहा है
ein bis zwei Sätze, ठीक है। तो यहाँ पर es fehlt Sabine schwer alles zu lernen, यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी थी deshalb, इसीलिए काफ़ी सारा उन्होंने ऊपर से बताया, फिर वो एक लाइन लिखती है deshalb fällt mir schwer alles zu lernen, ठीक है। तो what für ein Problem hat Sabine, या what type of problem she was having, es fällt Sabine schwer alles zu lernen, उनको सब चीज़ सीखने में बहुत दिक्कत होती थी। ओके, नंबर 2, wofür hat Vera wenig Zeit, वेरा वही लड़की है जिसके पास आपका उसका एग्ज़ाम होने वाला है, और क्योंकि उसकी ओमा जो है वो हॉस्पिटलाइज है, इसीलिए अब उनके पास बहुत कम समय रह गया है। तो वो फ्यूर किस चीज़ के लिए वेरा के पास कम समय है, वेरा हट wenig Zeit, कॉमा ऑफ दी प्रूफुंग फॉर सुबेराइटन, फॉर बेराइटन मतलब प्रूफुंग को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, फॉर बेराइटन मतलब होता है प्रेपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय उसके पास रह गया। ओके, ऑफ दी प्रूफिंग फॉर सु बेराइटन। नंबर 3, फॉन वेम ट्रॉइम्स लीजा, लीजा किसके सपने देखती है, तो उसने लास्ट में लिखा था कि मैं जो है आबर इस ट्रॉयमन नूर फॉन ईम उसका नाम आप लिख सकते हैं यान, है ना। लीजा ट्रॉइम्ड फॉन यम, फॉन यहाँ पे मतलब है ऑफ, शी ड्रीम्स ऑफ यन। ओके, नंबर 4, वो र्यूबर रेग जिश मिया ऑफ, मिया जो है किसके ऊपर जो है बहुत एंग्री है, ऑफ रेगन, जिश ऑफ रेगन वर्ब है, जिश ऑफ रेगन, जिश ऑफ रेगन का मतलब होता है गुस्सा करना किसी के ऊपर। वो किस पे गुस्सा थी, अपने पेरेंट्स पर, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उनके फ्रेंड्स को जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली, अनडाउंड है ना, अनडाउंड वर्ड था, कंटिन्यूसली उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कोसते रहते हैं उनके दोस्तों को, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मिया रेग जिश दारूबा ऑफ, किस चीज़ पर वो उनको गुस्सा है, मिया रेग जिश दारूबा ऑफ दस ईरा एल्टन, कि उनके मम्मी पापा जो हैं ईरा फ्रेंड हर फ्रेंड्स अनडाउंड कंटिन्यूसली क्रिटिसियरन, कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करते हैं, उंट ईयर निश्ट एरलॉबन, एरलॉबन मतलब होता है परमिशन देना। ओके, उंट ईयर निश्ट एरलॉबन मिड den फ्रेंडन zu treffen, और वो उनको परमिट नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं किस चीज़ की, मिट den फ्रेंडन zu treffen, टू मीट द फ्रेंड्स, वो उनको मिलने भी, ना तो वो घर में आते, हमने वेडर नॉक देखा था है ना तो वो घर पे आते हैं और ना ही वो उनसे मिलने जाती हैं, ठीक है। इसी चीज़ को लेके वो गुस्सा करती हैं अपने पेरेंट्स पर। नंबर 5, अनवेन डेंक क्लाउज या ऑफ्ट, क्लाउज जो है किसके बारे में ज़्यादा सोचता है, क्लाउज हाँ, क्लॉज वही है लड़का है जो कि अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचता है कि मैं ऐसे शादा कि मैं उनसे सिर्फ महीने में या एक बारी वीकेंड में ही, एक महीने की एक वीकेंड में ही मैं उनसे मिल पाऊंगा, है ना, मिल पाता हूँ। तो इसीलिए क्लाउस डेंक्ट ऑफ्ट अन साइना फैमिलिया, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है डेंकन, और डेंकन आता है प्रपोजिशन अन के साथ, ठीक है, अन। तो इसीलिए आया क्लाउस डेंक्ट ऑफ्ट अन साइना फैमिलिया, उसकी फैमिली के बारे में वो सोचता है। नंबर 6, वो र्यूबर फ्रॉइड जिश अना, अना जो है किस चीज़ के ऊपर प्रसन्न है, किस चीज़ के ऊपर खुश है, जिश फ्रॉयन, ठीक है, यानी कि टू बी हैप्पी, किस चीज़ के ऊपर खुश है वो बच्चा, वो खुश है, वो बच्ची जो है खुश है। अना फ्रॉइड जिश दा र्यूबर कॉमा दाजी seit ein paar Tagen Deutsch ist, कि वो कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से जो है वो जर्मन सी फील कर रही है, ठीक है। उसके लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो अच्छे से वहाँ पे इंटीग्रेट हो गई है, वो बहुत अच्छे से जर्मन बोल पा रही है, वो काफ़ी लंबे समय से स्टटगार्ट में रह रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो उसने गिनाए थे जिसकी वजह से उसको कुछ दिनों से जो है डॉइच जर्मन वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। दा जी seit ein paar Tagen ना, राइट आन पर टागन कुछ दिनों से, आइन पर जगह कुछ दिनों से, ठीक है, डॉइच यानी कि जर्मन की फीलिंग हो रही है। ओके, पार्ट डी, वी इज एस मिट दिया, या हाउ इज इट विद यू, वी इज एस मिट दिया मतलब हाउ इज इट विद यू, beantworte die Fragen in 2 bis 3 Sätze, 2 से 3 लाइन्स में आपको इसको लिखना है।
Nummer 1. Worüber oder über wen regst du dich am meisten auf und warum? Worüber किस चीज़ के ऊपर या फिर über wen. अब अगेन यहाँ पे über wen हो जाएगा, कोई पर्सन होगा जब भी हम वेन लगाते हैं यानी पर्सन, और worüber हम लोग लगाते हैं ऑब्जेक्ट या फिर थिंग. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है या किसी पर्सन से आप गुस्सा है. regst du dich am meisten auf. meistens ऑफ, माइस्टन्स ऐसे होता है. अब माइस्टन्स ऑफ तो किस पे जो है सबसे ज़्यादा आता है और क्यों. वारुम या इश रेग. अब ये फ्राइविलिश यानी कि आप उसमें कुछ भी अपने मनपसंद लिख सकते हैं आंसर. इश रेग मेश माइस्टन्स यूबर माइना एल्टन ऑफ. मैं जो हूँ अपने पेरेंट्स पे माइस्टन्स गुस्सा होती हूँ. वाइल जी मियन निश्ट एरलाउबन, क्योंकि वो मुझे परमिशन नहीं देते हैं. मिट माइनन फ्रॉयंडन ड्राउसन सुगे हैं, क्योंकि वो मुझे परमिशन नहीं देते मुझे बाहर जाने के लिए मेरे फ्रेंड्स सर्कल में. ठीक है, फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं देते हैं. आप इसमें कुछ भी मन धड़ंग कुछ भी आपको जो लगता है आप लिख सकते हैं. ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है, मगर इसमें कुछ भी आप फ्राइविलिश लिख सकते हैं ना अपनी इच्छा से. यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरे मम्मी पापा क्योंकि मुझे एयरलॉबन परमिशन नहीं देते हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए, इसलिए मैं उन पर जो है ऑफ रेगन हूँ, यानी कि मैं उन पर गुस्सा हूँ या जिश ऑफ रेगन. Nummer 2. Hast du auch Probleme in der Schule? क्या तुमको स्कूल में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं. ओडा unter Freunden या फिर फ्रेंड्स के साथ हमेशा बोलते हैं unter Freunden. ठीक है. बेरिस्टर, बेरिस्टर का मतलब होता है रिपोर्ट इट. अगर हैं तो बताओ, रिपोर्ट करो. रिपोर्टेड बेरिस्टर, रिपोर्ट करो. तो हम बोलेंगे या manchmal habe ich Stress wegen Prüfungen. कभी कभी मुझे एग्जाम्स का या तो स्ट्रेस रहता है. ओडा missverständnissen mit Freunden, मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके, मिसफर्स्टैंडिश मतलब क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग. या फिर मुझे कभी कभी अपने दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. ओके, ये कुछ प्रॉब्लमें हैं जो मुझे मेरे फ्रेंड्स या फिर स्कूल में होता है. एग्जाम्स की वजह से मुझे स्ट्रेस हो जाता है ना. Nummer 3. Welche Probleme hast du mit deinen Eltern? तुमको तुम्हारे मम्मी पापा से क्या प्रॉब्लम्स हैं. Worüber ärgern sie sich umsonst? umsonst का मतलब होता है बेकार में. अगर मम्मी पापा कभी कभी बेकार में ही ऐसे टेंशन ले लेते हैं तो हम बोलते हैं कई बारी कि क्या यार मम्मी पापा आप लोग बहुत टेंशन ले लेते हो बेकार में ऐसे बेफालतू में. अब मुझे 10 बारी कॉल कर दिया, मैं तो बाहर, मैं तो नीचे पार्क में ही था. तो उसको कहते हैं umsonst, बेकार में या फॉर नो रीज़न, बस ऐसी फ़ोन घुमा दिया है ना. umsonst ना, अच्छा वर्ड है ये वाला umsonst. तो ऐसे आप लोगों के साथ आपके पेरेंट्स जो हैं किस चीज़ के ऊपर आपको प्रॉब्लम महसूस होती हैं, और worüber ärgern sie sich umsonst, और किस चीज़ के उनमें वो बेकार ही जो है चिंता करते हैं, है ना. वो आप अपने इंसिडेंट्स यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं. mit meinen Eltern habe ich keine Probleme. मुझे तो मेरे पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है. umsonst ärgern sie sich sehr oft wenn ich so lange am Handy bin. मुझे मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, बेकार में ही होती है प्रॉब्लम, जब मैं बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल पे रहता हूँ तो उनको लगता है मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, है ना. और यहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि मम्मी पापा बेकार में ही मुझे इतना परेशान कर देते इस चीज़ के लिए, है ना. umsonst ärgern sie sich sehr oft wenn ich so lange am Handy bin. Nummer 4. Wie kann man Ärger in der Familie vermeiden? किस तरीके से आदमी, how can ना, we can means how can a person, we can, how can a man ना, Ärger in der Familie, how can a man avoid Ärger. Ärger मतलब गुस्सा, angry एंग्रीनेस तो नहीं होगा बट इसका वर्ड होगा हाउ कैन अ मैन अवॉइड पीपल टू बी एंग्री, है ना. हाउ कैन दे अवॉइड टू बी लाइक द पीपल शुड नॉट बी एंग्री इन द हाउस, राइट. हाउ कैन अ मैन अवॉइड पीपल टू बी एंग्री इन द हाउस या इन द फैमिली. आपको क्या करना है, गिव ein paar टिप्स, आपको कुछ टिप्स देने हैं. तो सबसे पहले जब हम लोगों को टिप्स देने होते हैं तो हम उसके लिए लिखते हैं जोल्ट ना. जैसे हमने पढ़ा था जोल्टन का मतलब होता है राटश्लेग, टिप्स या राटश्लेग, एडवाइस देना. ये हमने देखे थे किस तरीके से दिए जाते हैं. हमेशा जोल्टन हम लोग यूज़ करते हैं, एडवाइस देना,
नसीहत जिसे कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले आप कह सकते हैं मान sollte offen sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen। मान sollte offen sprechen, अगर घर में कोई किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, बहस हो रही है, तो आपको सबसे पहले तो offen sprechen, आपको बोलना चाहिए, स्पीक आउट करना चाहिए, है ना, कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको बात करो इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि बस मुंह फुला के दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, नहीं, यू शुड स्पीक आउट, राइट। Man sollte offen sprechen und gemeinsam, साथ में बैठ के, nach Lösungen suchen। nach हमेशा Lösungen suchen के साथ nach आता है कि हमें सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए साथ में बैठना चाहिए, gemeinsam, है ना। बस गुस्सा आना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमको उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहिए, उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए ताकि घर में से नेगेटिविटी जाए, फैमिली जो है अवॉइड करे उस नेगेटिविटी को और गुस्से को, राइट। दूसरा, मान sollte geduldig sein। geduldig मतलब होता है पेशेंस। आदमी के अंदर पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, है ना। जिसके अंदर धैर्य होता है फिर वो गुस्सा जल्दी से फैमिली में नहीं लाएगा, क्योंकि जब गुस्सा आएगा तो फिर आपकी फैमिली में नेगेटिविटी और वो हेल्थ भी इफेक्ट करता है ना। मान sollte geduldig sein, उसको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, geduld, ओके। तीसरा, man sollte Probleme ruhig besprechen statt zu schreien। मान sollte Probleme ruhig, ruhig मतलब होता है धीरे से, besprechen धीरे से प्रॉब्लम्स को बातचीत करनी चाहिए। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है इसके मतलब इंस्टेड ऑफ, स्टार्ट मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, स्टार्ट मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ सु श्राइन, श्राइन मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बाहर वालों को आप मज़े ना दें, जो मोहल्ले वाले हैं उनको मज़े ना दें कि आप बहुत तेज़ से चिल्ला रहे हैं तो घर का सारा माहौल बिगड़ रहा है। उससे अच्छा है मान sollte Probleme ruhig besprechen, कि उसको धीमी आवाज़ में अपने घर में ही आप उसको बोलें और उसका एक सोल्यूशन निकालें, ठीक है। और आइन पर टिप्स में आप 2 दे सकते हैं, बट मैंने 3-4 लिखे हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। नंबर 4 है, पार्ट डी है इसका, मान sollte Zeit miteinander verbringen। आदमी को जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए अगर घर में कुछ माहौल बिगड़ रहा है तो। Missverständnisse zu vermeiden, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड की जा सके।